अपनी गलती मत दोहराओ, यूनिवर्स तुम्हें संकेत दे रहे हैं। कोई खेल रहा है तुम्हारे दिल से। वो महिला बहुत प्रभावशाली है। आपकी खूबियों की चर्चा हो रही है कहीं। 24 घंटे में कुछ होने वाला है, कुछ तो बड़ा। आपके दुश्मनों को अब खतरा है। हिस्सा छिन सकता है यहाँ आपका। हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं हूँ खुशबू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। और यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। फिर लेकर आई हूँ एक चैनल मैसेज आपके लिए। देखते हैं यूनिवर्स आज क्या गाइडेंस दे रहे हैं आपको। कौन सा सच आने वाला है आंखों के सामने, क्या है जो आज आप जानेंगे स्वयं अपने ही बारे में। ऑलराइट, माँ आदिशक्ति दुर्गा भवानी की कृपा बरसे आप पर, आपके परिवार पर। हनुमान जी महाराज की कृपा बरसे आप पर, आपकी फैमिली पर। आई होप आप सब स्वस्थ हो, मस्त हो, सुखी हो, सुरक्षित हो। दुनिया भर का सुख मिले, संसार भर की खुशियाँ मिले, दौलत मिले। सारे आंसू आपके आंख से खत्म हो जाए, खुशियों से आपका चेहरा खिल जाए। हर विभाग में आपको आराम मिले, जहाँ भी जाए आपके काम बनते चले जाए। कभी कोई पेपर वर्क ना मिले आपको, कभी कोई लीगल काम में आप ना फंसे, कभी कोई मुसीबत में आप ना फंसे। आपका परिवार हर क्षेत्र में आगे बढ़ता चला जाए। चलिए इस पॉजिटिव नोट्स के साथ आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। पूजा की स्टील की थाली आंखों के सामने आ रही है। स्टील की थाली जनरली बहुत कम घरों में मैंने पूजा की स्टील की थाली देखी है। यहाँ पर एक स्टील की, बिल्कुल सिल्वर होती है ना, चमकती हुई स्टील की थाली दिख रही है। लेकिन ये पूजा रूम है और ये पूजा की थाली है। किनके घर से आ रही है ये एनर्जी मुझे ज़रूर बताइए। गुरु की एनर्जी कनेक्ट हो रही है, यानी कि नंबर 3 वाले लोग जुड़े हुए हैं इस वक्त, जिनका भी जन्मदिन 3 तारीख, 12 तारीख या 21 तारीख, 30 तारीख है। ज़रूर मुझे कमेंट में लिख कर बताएं आप 3 मूलांक के जातक हैं। और जो भी धनु राशि के जातक है, यस धनु राशि की एनर्जी आ रही है। धनु राशि के जातक जो भी हैं मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए। आपकी भी ऊर्जा मैं कनेक्ट कर पा रही हूँ। चलिए फर्स्ट रीडिंग आ चुकी है, यहाँ पर डाउनलोड आ चुका है। स्टार्ट करते हैं। अपनी गलती मत दोहराओ, यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं। इस वक्त एक ऐसा पर्सन मुझसे कनेक्ट है, एक ऐसे पर्सन की एनर्जी मैं इस वक्त पिक कर पा रही हूँ जो फिर वो गलती करने जा रहे हैं जो गलती पहले आपने की। फिर एक बार फंसोगे, फिर एक बार नुकसान होगा, फिर एक बार रोओगे, फिर पछताओगे, फिर कसम खाओगे, फिर नहीं होगी ये गलती, मुझे दूसरा मौका मिले। लेकिन अब तीसरा मौका नहीं मिलेगा, है ना, तीसरा मौका नहीं मिलेगा। ये आपके अच्छे कर्म थे या आपकी किस्मत ही थी कि आपको दूसरा मौका मिला, आप फिर से संभल गए। एक गलती जो आपने की, अच्छा खासा नुकसान किया आपने अपना, लेकिन फिर वो चीज़ रिकवर हो गई और अब आप फिर वो गलती करने जा रहे हैं। ये बिजनेस व्यापार की बात हो सकती है, ये गलत इन्वेस्टमेंट की बात हो सकती है। कहीं डुबाया आपने पैसा, बहुत टाइम हो गया, भूल गए, फिर आ गए पैसे, फिर चले उसी राह पर। या आप नशे में थे और नशे से मुक्त हुए बहुत बहुत लंबे समय के बाद। आप किसी गलत आदत से, नशे की आदत से, या कोई बुरा दोस्त था आपका, कोई बुरी संगति भी बहुत बुरी चीज़ होती है, आप उससे बहुत मुश्किल से निकल सके। या आप शराब पीते थे, या आप गलत दोस्तों के चक्कर में थे और फिर निकले हैं, और फिर ये मौका मिला और देखो फिर रुझान उस ओर बढ़ रहा है। या आप किसी लड़की या लड़के के चक्कर में थे, आप पुरुष या महिला हो सकते हैं, जो केवल आपके जीवन में स्वार्थ के लिए ही वो साथी आया था। आपसे अच्छा खासा ऐठ लिया और समय भी बर्बाद हुआ, आपके जीवन का समय भी बर्बाद हुआ, और देखो फिर आप उसी रुख कर रहे हैं, उसी के तरफ। तो यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि अब वो गलती मत दोहराओ। इनमें से कौन सी गलती आप दोहराने जा रहे हैं? क्या है जो आपको मालूम है कि मैं फिर इस रास्ते में जाऊं तो फिर नुकसान होगा, लेकिन फिर चले उसी रास्ते में, तो तीसरा मौका नहीं मिलेगा। बिल्कुल तीसरा मौका नहीं मिलेगा। यूनिवर्स आपको संकेत दे रहे हैं उस गलती को फिर मत दोहराओ जो एक बार आप कर चुके हैं और एक बार आप भुगत चुके हैं। ऑलराइट, जिनसे रेजोनेट हो कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। ऑलराइट, नेक्स्ट डाउनलोड ये कह रहा है, कोई खेल रहा है आपके दिल से। इस वक्त मित्रों जिस पर्सन की एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ, एक ऐसी एनर्जी आ रही है जैसे कि आपको पता ही नहीं चल रहा है, कोई खेल रहा है आपके दिल से। दिल से, जब दिल से शब्द आए तो ये प्यार मोहब्बत का मामला हो सकता है, ये भावनाओं का मामला हो सकता है। यहाँ पर चंद्रमा की एनर्जी कनेक्ट हो रही है।
चंद्रमा की एनर्जी सबसे पहले 2 मूलांक वाले जो भी इस वक्त मुझसे कनेक्ट है, जिनका भी जन्मदिन 2 तारीख, 11 तारीख, 20 तारीख या 29 तारीख को है, आप 2 मूलांक के जातक हैं, मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए 2 मूलांक वाले। और मैं आपको बता दूं, कोई आपके दिल से खेल रहा है, तो या तो आप पुरुष हैं, कोई लड़की आपके जीवन में आ गई है और खेल रही है आपके साथ और आप उसको प्यार समझ रहे हो, आप उसको प्यार समझ रहे हो और वो खेल रही है आपके सामने, या आप लड़की है और आपके जीवन में कोई लड़का आ गया, केवल टाइम पास कर रहा है, खेल रहा है आपके दिल से, आपको समझ में नहीं आएगा, एक समय छोड़कर चला जाएगा। एक तो ये बात हो सकती है। दूसरी ये बात हो सकती है कि आपको सीधा समझकर आपकी भावनाओं से खेला जा रहा है। कभी कभी ऐसा होता है, घर में 2 भाई 3 भाई होते हैं, जो सबसे छोटा होता है ना, वो शुरू से छोटा ही होता है और वो बाद तक वैसे ही शर्मीला रह जाता है। कब उसकी खुशियाँ छीन ली जाती है, उसके हिस्से का पैसा छीन लिया जाता है, ज़मीन जायदाद में उसको उतना हक नहीं मिलता है, उसकी पत्नी को, उसके बच्चों को अपमानित किया जाता है, कभी कभी घर से अलग कर दिया जाता है, लेकिन वो छोटा जो है वो छोटा ही रह जाता है। वो शर्म के मारे मुँह नहीं खोल पाता है, कभी कुछ बोल नहीं पाता है। माँ बाप का लिहाज, बड़े भाई का लिहाज, बड़ी भाभी का लिहाज। तो सामने वाले ने क्या किया, उसने केवल आपका फ़ायदा उठाया, उसने केवल आपके दिल से खेला। ये भी हो सकता है कि कोई इस तरह से आपकी भावनाओं से खेल रहा है कि ये तो सीधा है, ये तो कुछ नहीं बोलेगा। तो अगर ऐसी सिचुएशन है और आप सीधे हैं तो एक हद तक ही सीधे रहिए। बहुत ज़्यादा सीधा जो पेड़ होता है ना, उसको सबसे पहले काट दिया जाता है। सबसे पहले वही पेड़ कटते हैं जो बिल्कुल सीधे होते हैं। तो इसलिए इतना भी मत सीधे रहिए कि जड़ से हटा ही दिया जाए आपको। कोई खेल रहा है आपके दिल से, रहे सावधान। मुझे लिखना चाहे तो ज़रूर लिखें। ऑलराइट, नेक्स्ट डाउनलोड ये कह रहा है, वो महिला बहुत प्रभावशाली है जिससे लड़ने की आप सोच रहे हो, जिससे टकराने की आप सोच रहे हो, वो भारी पड़ सकती है, आप पर पड़ सकती है। महिला है, फीमेल है, और फीमेल के लिए इतनी स्ट्रांग एनर्जी, सूर्य की पॉजिटिव एनर्जी के साथ ये डाउनलोड ये बता रहा है कि आप किसी महिला को कमज़ोर मत समझिए। वो महिला बहुत प्रभावशाली है। ये आपकी मित्र हो सकती है, आपकी गर्लफ्रेंड हो सकती है, आपकी बहन हो सकती है, माँ हो सकती है, पड़ोसी हो सकती है, बड़ी भाभी हो सकती है। परंतु आप जिससे टकराने की सोच रहे हो ना, अरे ये क्या करेगी, है ना, ये क्या करेगी, तो अकेली औरत है। नहीं, वो महिला बहुत प्रभावशाली है। या कोई ये दबंग महिला है, ये कोई लीडर है, ये किसी पार्टी के नेता है, तो भारी पड़ सकती है आप पर। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं, एक तो वो महिला है, दूसरा वो प्रभावशाली है। उसके चर्चे हैं काफ़ी, उसको काफ़ी लोग जानते हैं, उसकी पकड़ काफ़ी है जो आपको पता नहीं है। तो अगर टकराओगे तो भारी पड़ेगी। तो सोच समझ कर टक्कर लेना। महिला ज़रूर है, लेकिन उसका प्रभाव इतना ज़्यादा है कि वो आप पर हमेशा हावी रहती है। आप कभी भी उससे नहीं जीत रहे हो, और फिलहाल ये जीतोगे भी नहीं। भविष्य का मुझे मालूम नहीं, पर फिलहाल आपकी एनर्जी और उस महिला की एनर्जी देखी जा रही है, तो वो महिला आप पर भारी पड़ सकती है। नुकसान हो सकता है आपका। सोच समझकर ही किसी से टकराएं, किसी को कमज़ोर समझने की गलती ना करें। वो महिला प्रभावशाली है जिसके बारे में आप इस वक्त सोच रहे हैं। क्या है मामला, मुझे ज़रूर बताइए। कोई संपत्ति का मामला है, कोई बाहरी विवाद है, कोई प्रेम प्रसंग है, क्या कुछ तो है जो सामने वाली महिला है और वो काफ़ी प्रभावशाली है, तो आपकी ऊर्जाएं कम पड़ सकती है उसके सामने। मुझे बताना चाहें तो पूरी बात लिखिएगा ज़रूर, मैं ज़रूर जानना चाहूँगी इस रीडिंग का वास्तव में क्या अर्थ है। ऑलराइट, देखिए, चंद्रमा एक ऐसा ग्रह है जिसको आसानी बहुत हल्के में लोग लेते हैं, लेकिन चंद्रमा ही है जो किसी के मस्तिष्क को पूरी तरह से खराब कर देता है। एक लड़की एक लड़के से मिलती है और इतनी पागल हो जाती है कि वो अपनी माँ को भूल जाती है, पापा के सारे संस्कार भूल जाती है, भाई का डर भूल जाती है, अपने दोस्तों की सलाह भूल जाती है। एक लड़का जो से 2 मिनट मीठा बात करता है, उसको वो पूरी संसार लगने लगता है। तो ये चंद्रमा है, ये बुरा चंद्रमा है, हमारे मस्तिष्क को इतना ख़राब कर देता है कि वो लड़की जब तक अपना सबसे ज़्यादा अनिष्ट ना कर ले, अपनी दुनिया ख़त्म ना कर ले, तब तक उसको होश नहीं होता है, उसको किसी की बातें अच्छी नहीं लगती। वही चंद्रमा अगर उच्च का हो, आपको सही दिशा मिलती है, क्रिएटिविटी आती है, आपके दिमाग में 2 को 4 करने की बात आती है, क्या करे कि इस गरीबी से निकले, क्या करे कि अपने पूरे ख़ानदान का नाम मैं रोशन कर दूँ, ये चंद्रमा है। चंद्रमा का बैलेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी मेरे जो भी भाई बहन मुझे सुन रहे हैं, इनमें से जो भी महिलाएं हैं जिनके भी घर में पति और पत्नी में झगड़े होते हैं, जिनके भी प्रेमी और प्रेमिका में झगड़े होते हैं, यानी कि लव रिलेशनशिप में जिसको भी प्रॉब्लम है, दाम्पत्य सुख में प्रॉब्लम है, एक चीज़ करना शुरू कर दो। स्नान के पानी में तो कुछ बूंदे गुलाब जल की रोज़ वाटर डालकर नहाना शुरू कर दो। अच्छा, चलो, इस चैनल पर मैं रेमेडी की बात नहीं करूंगी, लेकिन चंद्रमा को बैलेंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दो मूलांक वाले मुझे कमेंट में लिखकर बताइए ज़रूर, जिनका भी चंद्रमा से संबंध है। ऑलराइट,
चलो नेक्स्ट डाउनलोड आ गया यहाँ पे। आपकी खूबियों की चर्चा हो रही है कहीं, पता नहीं आपको पता है या नहीं है, लेकिन पीठ पीछे भी हो सकती है। एक ऐसा पर्सन मुझसे इस वक्त कनेक्ट है जिसकी पीठ पीछे तारीफ हो रही है। कभी कभी हमारे बच्चे बहुत अच्छा करते हैं, बहुत अच्छा परसेंटेज लाते हैं, 98%, 99% ले आते हो आप, बहुत अच्छी नौकरी आप पा लेते हो, तो हमारे परिवार में तो चर्चा होती ही है। हमें मालूम भी नहीं होता है कि हमारे बच्चे की चर्चा किस किस घर में हो रही है, क्योंकि आपकी जो प्रतिभा है ना उसको आप दबा के नहीं रख सकते। आपकी जो खुशबू है ना उसको आप दबा नहीं सकते। सूर्य के प्रकाश को आप छुपा नहीं सकते। सूर्य सबके लिए है। उसी तरह जब एक प्रतिभाशाली बच्चा होता है तो उसकी चर्चा दूर दूर में होती है। जब कोई अच्छी लड़की आपके घर ब्याह कराती है, बहुत अच्छे संस्कारों के साथ रहने लगती है, अच्छे से अपनी गृहस्थी चलाने लगती है, तो मोहल्ले के हर घर में उसका नाम लेकर उदाहरण दिया जाता है। देखो उनकी बहू आई है, सब कुछ कितने अच्छे से संवार लिया है, सबका कितना अच्छा ख्याल, और बहू को मालूम तक नहीं है किस किस घर में उसकी चर्चा हो रही है। यहाँ पर भी कोई ऐसा पर्सन जुड़ा हुआ है जिसकी पीठ पीछे उसकी खूबियों की चर्चा होती है। आप महिला हो सकती हैं, आप पुरुष हो सकते हैं। किसी भी क्षेत्र में आपने बहुत अच्छा किया है क्या, या आप अपने घर को बहुत अच्छा देख रहे हैं, आपकी ही चर्चा खानदान में होती है, मोहल्ले में, पड़ोस में होती है, मुझे ज़रूर बताइए। किसी की खूबियों की चर्चा होती है, और ऐसे ही रहना, ऐसे ही बने रहना। आपकी दुष्टता की, आपकी खराब आदतों की चर्चा हो बाहर, उससे बेहतर है आपकी खूबियों की चर्चा हो। हमेशा अच्छे बने रहो, अच्छे कर्म करो। देखो आपकी खुशबू कैसे दूर दूर तक फैलेगी, आपका प्रकाश कैसे दूर दूर तक फैलेगा, है ना। चलो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना किसके लिए है ये रीडिंग। नेक्स्ट डाउनलोड ये कह रहा है 24 घंटे में कुछ तो होगा, यानी 24 आवर की एक समय दिख रहा है। यूनिवर्स आपको संकेत दे रहे हैं, कोई खुशखबरी मिल सकती है, कोई रुका हुआ काम आपके जीवन में बढ़ सकता है, आगे बंद किस्मत का ताला खुल सकता है, अचानक से परिणाम आ सकते हैं किसी परीक्षा के, आपके हित में कोई फैसला हो सकता है, आपके हक में कोई बात कर सकता है। 24 घंटे के भीतर आपके मन के उलझे प्रश्नों का जवाब मिल सकता है आपको। इस एनर्जी को हर कोई रिसीव कीजिए। 24 घंटे के भीतर परमात्मा करे आप सबको खूब सारी खुशी मिले, खूब सारा धन मिले, आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाए, आपके जीवन की सारी उलझनें खत्म हो जाए। 24 घंटे के भीतर आपके घर में केवल मंगल ही मंगल हो। रिसीव कीजिए इस एनर्जी को। नेक्स्ट डाउनलोड देख लेते हैं। आपके दुश्मन को अब खतरा है, ये हुई ना बात, जिससे आपको खतरा था अब उसको खतरा है। एक ऐसा पर्सन मुझसे इस वक्त जुड़ा हुआ है, आपका जो शत्रु था ना अब वो खतरे में है, अब वो परेशानी में पड़ने वाला है। मुझे बिल्कुल मालूम नहीं, मैं इस रीडिंग पर कुछ भी ज़्यादा चर्चा नहीं करूंगी, क्योंकि रीडिंग बहुत क्लियर है। आपका जो शत्रु है अब उस पर खतरा है। मुझे इस वक्त ज़रूर बताइए, कोई ऐसा पर्सन मुझसे जुड़ा हुआ है जिनका करंट में कोई ऐसा मामला चल रहा हो। शत्रु तो हर इंसान के होते हैं, शायद ही कोई इंसान होगा जिसका कोई दुश्मन नहीं होगा। आपकी तरफ से दुश्मनी नहीं होगी तो किसी की तरफ से होगी, है ना। लेकिन इस वक्त करंट में कोई मामला चल रहा है क्या, लेकिन आपके दुश्मन का समय अब भारी शुरू हो रहा है, कठिनाइयां शुरू होगी उसके जीवन की। आपका शत्रु ही अब खतरे में पड़ने वाला है। जिनसे भी ये रीडिंग मैच हो रही है ना, मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए, और अपने शत्रु से सावधान रहें। ऑलराइट, नेक्स्ट डाउनलोड एंड लास्ट डाउनलोड। हिस्सा छिन सकता है आपका, ये भी तो देखो मैच ही हो रहा है ना। कोई ऐसा पर्सन इस वक्त मुझसे कनेक्ट है, पुरुष या महिला, आपका हिस्सा छिन सकता है। आपकी एनर्जी मैं यहाँ पर पिक कर पा रही हूँ। आप अनभिज्ञ हैं, आप सबको अपने जैसा भोला समझ रहे हैं, अपने जैसा मासूम समझ रहे हैं, लेकिन कोई आपकी तरह नहीं है। आप शायद हंसकर छोड़ भी दे अपना हिस्सा, कोई नहीं छोड़ता है, और आपका भी ले लेगा। यहाँ पर किसी के साथ नाइंसाफ़ी हो सकती है, आपकी ज़मीन कोई हड़प सकता है, वसीयत में आपका नाम हटाया जा सकता है, बहुत कम हिस्सा आपको मिले। जैसे मैंने कहा ना, 3 भाई है तो 2 लोग पूरे बांट लिए आपस में, आपको कहीं कोई थोड़ा सा कोना दे दिए या थोड़ा सा पैसा हाथ में देकर भगा दिए घर से। तो इस तरह का कोई मामला हो सकता है कि आपका हिस्सा ही छीन लिया जाए। यहाँ पर संकेत मिल रहे हैं, तो आपको बहुत सावधानी रखनी होगी। आंख बंद करके किसी पर भरोसा नहीं करना होगा। बेबुनियाद किसी भी बातों को मत सुनिए, किसी की मीठी बातों में मत आइए। यहाँ पर आपका हक छीना जा सकता है, आपका हिस्सा छीना जा सकता है, आपकी खुशियाँ छीनी जा सकती है। आपको रहना है सावधान, बहुत बहुत सावधान, तब जाकर न्याय कर पाएंगे आप खुद के साथ। वरना अगर इतनी ढील दे ना तो सामने वाला सब कुछ छीन लेगा आपका। बहुत सावधान रहें, यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं। जिनसे भी रेजोनेट हो ये रीडिंग मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए। सूर्य की एनर्जी कनेक्ट हो रही है, सिंह राशि के जातक जो भी है इस वक्त मुझसे जुड़े हुए, आपकी भी एनर्जी पिक कर पा रही हूँ, आप भी कनेक्ट है मुझसे। कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। ऑलराइट, यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी।
जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। परमात्मा ने आपको बेहद खूबसूरत बनाया है। आप यूनिवर्स की एक अद्भुत, एक दिव्य रचना है। आप जो कर सकते हैं कोई कर नहीं सकता। आप मूल्यवान हैं, हमेशा इस बात का स्मरण रहे। लव यू ऑल माई फैमिली। बाय बाय।